जीएसटी काउंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और वो बैठक इस मायने में काफी अहम है क्योंकि यहाँ पे आम लोगों को राहत मिलने वाली है। आम लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी, घर खर्च कम होगा, बाहर का खर्च कम होगा और लॉन्ग टर्म में सरकार को लगता है कि इससे बाकी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और रफ्तार को बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल की बैठक जैसे ही शुरू हुई तो आज मुझे दिन याद आ गया, 1 जुलाई 2017 का वो दिन जब आधी रात को संसद भवन में जीएसटी को लॉन्च किया गया था और उसके बाद से जीएसटी ने अलग अलग कई सारे मुकाम हासिल किए और अब जाकर के एक नए मुकाम की तरफ जीएसटी बढ़ चुका है। जीएसटी की परिकल्पना जिस सोच के साथ की गई थी, मुझे लगता है कि वो सोच अब जाकर साकार होने वाली है, क्योंकि इसको वाकई में गुड एंड सिंपल टैक्स बनाने की कोशिश अब अंतिम चरण में है। जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है और उसमें अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन इस पूरे कोशिश से क्या मायने निकाले जाए, क्या संकेत निकाले जाए, इसी पर आज आवाज अड्डा में करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। सीबीआईसी जो कि जीएसटी की देखरेख करने वाला डिपार्टमेंट है, उसके 2 पूर्व चेयरमैन हमारे पास हैं। एक हैं आपके पास सुमित दत्त मजूमदार साहब, एक है नजीब शाह साहब। दोनों ने जीएसटी को काफी करीब से देखा है। 2 टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। एमएस मणि साहब हैं जो कि जीएसटी को काफी करीब से देखते ही हैं, साथ ही साथ डेलॉयट इंडिया के पार्टनर हैं। इसके अलावा अभिषेक रस्तोगी हैं जो कि रस्तोगी चैम्बर्स के फाउंडर हैं। लेकिन जीएसटी पैदा होने के बाद से लेकर के अब जीएसटी जो युवा हो रहा है, उस पूरे सफर को बिल्कुल करीब से देखने वाले वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको परिचय कराता हूं अपने सहयोगी आलोक प्रियदर्शी से, जो इस वक्त खुद वहां पे मौजूद है जहां पे जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है और इस ऐतिहासिक दिन बैठक में क्या कुछ अब तक हुआ है दिन भर में, आलोक से समझेंगे। आलोक, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि दिन भर की बैठक चली, अभी भी बैठक चल रही है, मैराथन बैठक चल रही है, क्या कुछ संकेत निकल कर आ रहे हैं वहां से? बिल्कुल, देखिए, इस बैठक से अभी तक यही संकेत निकल के आ रहे हैं कि जो जनता से जुड़े हुए फैसले हैं, जिसमें जीएसटी के दरों में रैशनलाइजेशन है, 2 रेट बनाना है, इसको लेकर किसी भी राज्य को कोई आपत्ति नहीं है। ज्यादातर राज्यों ने अभी तक इस बात को लेकर सपोर्ट जताया है, समर्थन दिया है कि ये फैसला जनता से हित से जुड़ा हुआ है, लिहाजा हम इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जो मुद्दा है वो अटक रहा है सिर्फ इस बात को लेकर कि राज्यों का जो रेवेन्यू लॉस होगा, जिस तरह का एस्टिमेशन किया है, और खास तौर से जो विपक्षी राज्य हैं, जो यहाँ पर विपक्षी गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, उन्होंने एक लामबंदी की है। उन्होंने ये बात सरकार के सामने पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश की है कि लगभग जो राज्यों का करीब 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा, जिसमें हर राज्य का लगभग 20% का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, उसकी भरपाई कैसे होगी। हालांकि इसको लेकर एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाई गई थी, लेकिन उसके जो कंक्लूजन है उस पर अभी तक कोई अंतिम राय नहीं बन पाई है। लिहाजा इसी मुद्दे पर इस वक्त लगातार चर्चा चल रही है। हर राज्य अपनी बात यहाँ पर वित्त मंत्री के जो चेयरमैन है उनके सामने रख रहे हैं कि आखिर हमारा समाधान कैसे निकलेगा। जनता का हित को इस बात पे कोई, लेकिन राज्यों का हित भी सर्वोपरि है। जनता का हित सर्वोपरि है। राज्यों के हितों को कैसे ख्याल रखा जाए, किसी राज्य को इस बात पर आपत्ति नहीं है कि जीएसटी के रेट को 2 कर दिया जाए, 4 स्लैब को घटाकर। किसी राज्य को इस बात पर आपत्ति नहीं है कि टैक्स की दरें कम करके राहत दी जाए। लेकिन अगर राज्यों को नुकसान होता है तो उसका भी खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। तो इसमें बीच का रास्ता क्या निकल सकता है? नजीब शाह साहब, इस बात का अंदेशा पहले से भी था कि राज्य अपने नुकसान की भरपाई जरूर मांगेंगे केंद्र सरकार से। अब यही बात है जिस पर राज्य अड़े हुए हैं कि हमें आप भरपाई कैसे करेंगे, नुकसान होगा, इसका तरीका बताइए। आपको क्या लगता है, ये कोई रास्ता है जो राज्यों को हम भरपाई कर सकें? क्योंकि कंपनसेशन सेस जो लगा रहे थे उसके लिए 5 साल की अवधि दी गई थी, वो अभी तक जो तारीखें निकल कर आ रही है कि अक्टूबर तक हम लोग कंपनसेशन सेस देंगे, उसके बाद उसे खत्म कर देंगे। अब राज्यों को चिंता है टैक्स इतना घटा देंगे तो हमें नुकसान होगा। 48,000 करोड़ रुपए का अनुमान तो सिर्फ पंजाब ने दिया है 2022 से लेकर के अब तक का। सभी राज्यों को नुकसान होगा, रूलिंग पार्टी हो या ओपोजिशन पार्टी स्टेट्स हो, सभी के लिए नुकसान रहेगा। ओपोजिशन पार्टी स्टेट्स इस मुद्दे को ज्यादा उठा रहे हैं, बट आई एम श्योर कि सभी राज्यों को ये कंसर्न रहेगा कि रेवेन्यू लॉस का क्या आगे हल होगा। सेंटर तो अभी तक कई मतलब सजेशंस सुनाए आ रहे हैं, लेकिन कितना सच है हमें नहीं पता, आगे जाके पता चलेगा।
एक तो कुछ बोल रहे हैं कि NCCD लगाएंगे, कुछ बोल रहे हैं कि देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ स्पेशल सेस. सो मतलब इससे ये पता चलता है कि सेंटर इज आल्सो कंसर्न्ड as to how to address the issues being raised by the states. अब क्या हल निकालेंगे कल आज रात या कल सुबह पता चलेगा हमें. बट आई होप क्योंकि सारे डिसीजन अब तक कॉन्सेंसस से हुए हैं, GST के हर डिसीजन, और ये डिसीजन भी कॉन्सेंसस से होगा तो अच्छा रहेगा, विच मीन्स स्टेट्स की भी राय को सुनाई दे एंड सेंटर कम्स विद सम सॉल्यूशन. बिल्कुल. एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा नजीब शाह साहब कि ये जो दलील दी जाती है, लॉजिक दिया जाता है कि रेट घटाएंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जाहिर तौर पर GST कलेक्शन बढ़ेगा. तो भले शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान हो रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इसका फायदा दिखेगा. तो ये क्या राज्यों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, या फिर एक ऑन पेपर वाला लॉजिक है, प्रैक्टिकल में लॉजिक सही नहीं है? नहीं, ये प्रैक्टिकल लॉजिक भी है, लेकिन तब तक क्या करेंगे स्टेट्स, क्योंकि ये कंजम्पशन बढ़ेगा कुछ समय बाद. देखिए, इमीडिएटली दिवाली तक तो नुकसान हो रहा है. सभी लोग कंज्यूमर्स इंतजार कर रहे हैं कि रेट का कट हो जाएगा और हमें रेट का फायदा मिलेगा. तो वो कंजम्पशन तो अब तक तो अब रुक गया है. जो पीक फेस्टिव पीरियड है उधर तो सारे स्टेट्स को नुकसान हो रहा है. सेकेंडली, ये जो कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, हेंस रेवेन्यू बढ़ेगा, बात तो सही है. लेकिन जैसे कि कहा जाता है, जस्ट बिकॉज कॉलगेट चीप हो जाएगा तो मैं 4 बार थोड़ी ब्रश करूंगा दिन में, वही 1 बार ही ब्रश करूंगा, हो सकता है 2 बार और ब्रश कर लूंगा. तो that's a long term issue. Definitely consumption should increase, revenue should increase, but it will take some time. It will definitely take some time. And जो भी compensation की बात हम कर रहे हैं, it should be only for a short term. It should be for 2 years maximum, 3 years, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, ताकि सेटल हो जाए और कुछ नहीं. देखा जाए कि कैसे रेवेन्यू बढ़ रहा है, देखा जाए कि क्या हो रहा है. And it should be a short term solution. And the states thereafter will have to ensure कि वो administration tighten करें and revenue पर ध्यान दें, ताकि revenue सचमुच कलेक्ट कर सकेंगे. बिल्कुल. सुमित दत्त मजूमदार साहब, जैसा कि आपने सुना नजीब शाह साहब को, उनका साफ तौर से कहना है कि लॉन्ग टर्म में भले ही नुकसान ना हो, शॉर्ट टर्म में तो दिक्कत होगी. शॉर्ट टर्म में दिक्कत होगी, कोई दिन में 2 बार तो ब्रश करेगा नहीं, जाहिर सी बात है. लेकिन ये शॉर्ट टर्म में दिक्कत होगी तो इसको कंपनसेशन कर देना चाहिए किसी न किसी तरीके से. आप सहमत हैं इससे? क्योंकि ये भले ही अपोजिशन पार्टी पॉलिटिकली यूनाइट हुआ, लेकिन नुकसान तो हर किसी को होना है, भले ही पॉलिटिकल इशू से बाकी राज्य इसको ना उठा रहे हैं. मैं पूरा सहमत हूँ नजीब शाह जी ने जो बताया, क्योंकि आप देखिए, ऐसा नहीं है कि ये एक्सपीरियंस सरकार और केंद्र का पहले नहीं हुआ. जब GST आए थे, सेम क्वेश्चन आया था कि सेम इशू आया था सामने कि केंद्र ने हमें पैसा देगा कि नहीं देगा, राज्य का जो संदेह था. तो लेकिन देखिए कितना बड़े सुंदर से हो गया, तो थोड़ा टाइम लगा था. वो एग्जाम्पल तो है हमारे पास. ऐसा भी थोड़ा सा ये करके मैं कहता हूँ कि अभी एक्सपर्टाइज इतना ज्यादा हो गया डिपार्टमेंट में और ट्रेड इंडस्ट्री में, सब लोग के स्टेट्स को, सेंटर को, तो वो कोई प्रॉब्लम ज्यादा खड़ा नहीं होगा. और दूसरा एक बात मैं कहता हूँ अगेन टेक्निकली, जो देखिए जो भी हमने देखा है, जब कंजम्पशन ज्यादा होता है टैक्स इवेशन भी कम हो जाता है. ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब कंजम्पशन बढ़ रहा है और हम टैक्स इवेशन में के लिए चिंता मत करो, ऐसा नहीं है. क्योंकि हमें वो जो आप ख्याल रखेंगे, पहले हमारा GST काफी लॉस हुआ था, ये बात ज्यादा नहीं बढ़ रहा था. लेकिन जब से जो एंटी एविएशन विंग जो है ना, जो भागते है, ये एविएशन जो बंद करता है, वो जो एक्टिव हो गया, आप देखिएगा ऐसे आप जैसे करस्पॉन्डिंग कितना रेवेन्यू इंक्रीज हो गया. तो ये मेरा एक छोटा सा सलाह कि वो चीज भी
ध्यान में रखते हुए ताकि कोई रुकावट ना आए केंद्रीय और शासकीय का राज्य का इसमें। सो बेसिकली ये है कि ज्यादा इतना बड़ी सुंदर से जीएसटी का इंट्रोडक्शन हो गया, चल रहा है ठीक से। अभी तो शायद कॉम्पेंसेशन उठने वाला था और या उठ गया होगा। तो अगर कोई लॉस है भी वो नेगोशिएशन करके जैसे पहले किया था वैसे और अच्छा एक्सपीरियंस लेके वो ठीक रहेगा।